राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि से पहले पंचक शुरू हो रहे हैं, यानी कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पंचक के मध्य में होगी। तो पंचक के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंचक को अशुभ फलदायी क्यों माना जाता है, पंचक कैसे होते हैं, पंचक कितने प्रकार के होते हैं, आज इसी पर यह वीडियो है, आप ध्यान से सुनिए। बंधुओं, पंचांग के अनुसार 16 मार्च को शाम 6:14 से पंचक शुरू होंगे। पंचक का समापन 20 मार्च को देर रात 2:28 पर होगा। पंचक की शुरुआत सोमवार से हो रही है, इसलिए इसे राजपंचक कहा जाएगा। राजपंचक को शुभ माना जाता है, लेकिन इसमें भी शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। बंधुओं, पंचक कोई भी हो, चाहे शुभ हो या अशुभ, क्योंकि पंचक शुभ भी होते हैं और अशुभ भी, लेकिन धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि पंचक है तो कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि पंचक में कोई शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। पंचक में कार्य करने से कामों में रुकावट आती है, जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि पंचक लगता कैसे है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र पंचक का कारण बनते हैं। जब चंद्रमा का गोचर धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पर होता है, तब पंचक लगता है। इनमें कुछ पंचक शुभ माने जाते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं, लेकिन पंचांग में के अनुसार, धार्मिक कार्यों के अनुसार पंचक कैसा भी हो, शुभ या अशुभ, उसमें हमें शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से पंचक शुभ होते हैं, कौन से अशुभ। देखिए, पंचक का एक नाम है रोग पंचक। जब पंचक की शुरुआत रविवार से होती है तो इसे रोग पंचक कहा जाता है। इन पंचक को अशुभ माना जाता है। इन पंचक में कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए। ये पंचक शारीरिक और मानसिक कष्ट देते हैं। एक पंचक जिसका नाम राजपंचक है, जब पंचक की शुरुआत सोमवार से होती है तो उसे राजपंचक कहा जाता है। इस पंचक को शुभ माना जाता है। इस पंचक में सरकारी काम और प्रॉपर्टी के कामों में करने से सफलता मिलती है। जब पंचक की शुरुआत मंगलवार से होती है तो उसे अग्नि पंचक कहा जाता है। अग्नि पंचक अशुभ माना जाता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए विरोधियों के ऊपर सफलता दिलाने वाला होता है। वहीं नई मशीनरी का काम करने और नया निर्माण करने के लिए इसे अशुभ माना जाता है। जब पंचक की शुरुआत बुधवार से होती है तो इसे भद्रा पंचक कहा जाता है। भद्रा पंचक को शुभ माना जाता है। जब पंचक की शुरुआत गुरुवार से होती है तो इसे दोष रहित पंचक कहा जाता है। इसके साथ ही कुछ पंचांगों में इसे अग्नि पंचक का ही रूप बताया गया है। जब पंचक की शुरुआत शुक्रवार से होती है तो इसे चोर पंचक कहा जाता है। इस पंचक में पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, वरना धन हानि हो सकती है। इस पंचक को अशुभ माना जाता है। जब पंचक की शुरुआत शनिवार से होती है तो इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। इस पंचक को बेहद अशुभ माना जाता है। इस पंचक में गृह प्रवेश, लकड़ी के काम, शुभ और मांगलिक काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। बंधुओं, पंचक चाहे कोई भी हो, पंचक में हमें कोई भी शुभ या मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। पंचक में क्या करना चाहिए? देखिए, पंचक के 5 दिनों में हमें प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।
महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब, ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। पंचक के समय में भगवत आराधना, पूजा पाठ और दान करने से पंचक के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। पंचक में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए बंधुओं, पंचक के दौरान गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, नामकरण, जनेऊ संस्कार आदि शुभ काम नहीं करने चाहिए। पंचक में कोई नया व्यापार या नई मशीनरी की शुरुआत करने से भी बचना चाहिए। पंचक में नया निर्माण या घर की छत डलवाने जैसे काम भी नहीं करने चाहिए। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। पंचक में लकड़ी को इकट्ठा करना या लकड़ी से कोई वस्तु बनवाना, इन सभी कार्यों से बचना चाहिए। पंचक में नई चारपाई, पलंग, बेड बनवाना या उसे खरीदना अशुभ होता है। पंचक में नई वस्तु जैसे गहने, कपड़े, शुभ काम के लिए सामग्री खरीदने से बचना चाहिए। बंधुओं, पंचक के दौरान अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब पंचक नवरात्र में शुरू हो रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन ही पंचक होगा, तो क्या करेंगे? देखिए, पंचक में पूजा पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो पंचक में नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो आप 19 मार्च को विधि विधान के साथ घट स्थापना करके माँ दुर्गा की पूजा करें। पंचक का कोई मन में संशय न रखें। आप विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।